नमस्कार फ्रेंड्स। जब हम ग्लूकोमा के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्लूकोमा एक बीमारी है, लेकिन एक बीमारी ना होके एक ग्लूकोमा एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है, क्योंकि ये इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। और ग्लूकोमा भी एक प्रकार का ना होके अनेक प्रकार का होता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसमें जो एंगल है वो एंगल तो ओपन रहता है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेबिकुलर मैशवर्क जो है या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक प्रकार से काम ना करने के कारण से स्लाइटली प्रेशर बढ़ने लगता है पेशेंट का। एंगल ओपन होते हुए भी धीरे धीरे ग्लूकोमा के सिम्टम्स आने लगते हैं और ऑप्टिक नर्व के ऊपर इफेक्ट आने लगता है। दूसरा, जिसको हम लोग एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलते हैं, या इसमें दो प्रकार से है। एक तो एक्यूट एंगल क्लोजर के एंगल जो है वो एकदम से ब्लॉक हो जाए तो एकदम से आई प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर डाल के एकदम से विजन को बहुत डाउन कर सकता है। दूसरा, क्रोनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कि अभी सडनली ब्लॉक नहीं हुआ है लेकिन ब्लॉक होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे पेशेंट्स में टेंडेंसी बनी रहती है और कभी कभी थोड़ा हाई प्रेशर बना रहता है, और ऐसे पेशेंट जो है वो कभी कभी एकदम से एक्यूट क्लोजर एंगल ग्लूकोमा भी डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे रोगियों को भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसे अनेक पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको प्रेशर बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी ग्लूकोमा के सिम्टम्स हैं, यानी कि ऑप्टिक नर्व जो है उसमें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, ऑप्टिक नर्व थीन होती जा रही है। जो दूसरे मैकेनिज्म्स जो बहुत सारे हैं, चाहे वो वेस्क्यूलर थ्योरीज हैं, वो सब काम करते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनको अपना ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेशर तो ठीक ही रहता है और उनको ऑप्टिक नर्व अपना ठीक रखना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे ग्लूकोमाज हैं, ये सब मैंने आपको प्राइमरी टाइप के बताए हैं। दूसरे जो किसी दूसरे कारण से होते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलते हैं। जैसे कि स्टीरॉयड रिस्पोंडिंग ग्लूकोमा, किसी पेशेंट ने किसी कारण से लंबे समय तक स्टीरॉयड यूज किया है तो उसको भी हाई प्रेशर रह सकता है, उसको भी ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। दूसरा, न्यूवेस्कुलर ग्लूकोमा, यानी कि उस पेशेंट को डायबिटिक की हिस्ट्री रही है, आंख में कभी ब्लीडिंग हुई है या आंख में रेटिना में न्यू वेसल्स डेवलप हुए हैं। तो ऐसे ही न्यू वेसल्स जो हैं वो एंगल में या आइरिस में डेवलप होते हैं या एंगल में भी डेवलप होके वह एंगल को ब्लॉक कर सकता है, तो इसके कारण से भी न्यूवेस्कुलर ग्लूकोमा बन सकता है। या हम लोग कहें कि पिगमेंटरी ग्लूकोमा है कि आइरिस पिगमेंट्स हैं वो धीरे धीरे एंगल को ब्लॉक कर सकते हैं, एंगल में जमा हो सकते हैं, तो इसके कारण से भी आउटफ्लो, एक्वस आउटफ्लो डिस्टर्ब हो सकता है और प्रेशर ज्यादा हो सकता है। एक अलग प्रकार से जो ग्लूकोमा है उसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सफोलिएटिव ग्लूकोमा, यानी कि जो आइरिस के जो फ्लैक्स हैं वो सब एंगल में डिपॉजिट होते हैं जो कि एक्वस आउटफ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, तो भी आंख का प्रेशर ज्यादा हो सकता है। एक हम लोग बोलते हैं कि फेकोलाइटिक ग्लूकोमा, यानी कि जो लेंस के जो प्रोटीन्स हैं वो लेंस के प्रोटीन्स ही डिस्टर्ब होके वो एंगल को ब्लॉक करें और उसके कारण से प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको भी हम लोग फेकोलाइटिक ग्लूकोमा बोलते हैं। इसके अलावा कभी कभी चोट लगने से जो एक्वस आउटफ्लो यानी कि ट्रेबिकुलर मैशवर्क है वो सिस्टम डिस्टर्ब हो सकते हैं, और डिस्टर्ब होने के कारण से आउटफ्लो नहीं होने से प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है और पेशेंट ग्लूकोमा डेवलप कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ ये ऑलमोस्ट मोटे मोटे प्रकार से हम लोग टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत प्रकार के ग्लूकोमा होते हैं। और ग्लूकोमा किसी भी पेशेंट को है तो उनको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, और इसके लिए वह अपना आयुर्वेदिक आंखों के डॉक्टर हैं उनसे भी जरूर परामर्श लेवें, ताकि उनका जो कोई कभी इन्फ्लामेशंस हैं, जैसे कि एक यूवेटिस डेवलप होती है तो भी ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है, तो आगे कोई इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए, या कभी कभी ऑप्टिक नर्व का जो सर्कुलेशन है उसको ठीक करने के लिए, या प्रेशर को स्टेबल करने के लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी आयुर्वेद में अनेक प्रकार का उपचार जो है बताया गया है। तो इस प्रकार से समावेशित रूप से ग्लूकोमा के जो सभी प्रकार के रोगी हैं उनमें आयुर्वेद में अच्छा इलाज उपलब्ध है, और आयुर्वेद की सहायता से ग्लूकोमा को ठीक रूप से मेंटेन किया जा सकता है।